We have with us farmer leader Hanan Molla of All India Kisan Sabha. He will be speaking to National Herald on the recent Farm Acts, the proposal from the government, the boycotts against Ambani and Adani products, and other issues plaguing the farmer sector. Why did the farmers yesterday reject the proposal from the government? Was there anything new in the proposals? And do you plan to accept any of the proposals that the government? ये जो प्रस्ताव भेजा था ये किसान के लिए एक अपमान था और ये है बहुत ही एक घिनौना प्रस्ताव था, क्योंकि 6 महीना हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 महीना ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़ा, ऑर्डिनेंस विथड्रॉ करो, उसके बाद पार्लियामेंट में पास किया गलती गुंडागर्दी से, हम बोला ये पास सही नहीं हुआ, इसको बंद करो। उसके बाद इम्प्लीमेंट शुरू किया, तब भी हम बोला इसको हम इम्प्लीमेंट करने का पहले हमसे बात करो। गवर्नमेंट 6 महीना में कोई किसी लेवल पे हमसे, किसानों, कोई संगठन से कोई बातचीत नहीं किया और वो हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है। वो बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा है, जैसा हम अपना भलाई किया हम समझते नहीं। हमारा बीमारी है टीबी का, वो हमको ज़बरदस्ती कलेरे का दवा पिलाने का कोशिश कर रहा है। तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो हज़ारों साल से खेती करके ज़िंदगी जीता रहा है, आजकल जिया है हज़ारों साल, तो ये कोई दूसरों के एडवाइस में नहीं जिया। तो इसलिए उसका मालूम है, इसलिए वो मांग कर रहे 3 कानून किसानों के लिए मौत का परवाना है। दिस इज द किसान, सारे देश का किसान समझता है। इसलिए हम लोग बोला, किसान जब 500 किसान संगठन है इकट्ठा होकर बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना संगठन को भी एक साथ होके एक स्वर में बात किया। डिफरेंस होता, अलग मत होता, एक भी डिफरेंस नहीं है 500 संगठन पूरा देश में। क्यों बोल रहे हैं? तो पागल नहीं है, सब बेवकूफ़ नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना यही है, जो कानून ये कानून हम स्वीकार नहीं है। इसलिए जब वो पहला दिसंबर में, पहले 5 दिसंबर मीटिंग हुआ, बहुत कुछ हो गया, कुछ तो किया नहीं। 5 दिसंबर जब बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, लाखों लोग दिल्ली आ गए, दिल्ली का बाजू में, तो मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया। पहला मीटिंग जो दिसंबर में बोला, उसी दिन ही सरकार प्रपोजल दिया, जो ठीक है आप लोग जो क्रिटिसाइज किया है हम उसको की अमेंडमेंट करेंगे। 5-6 अमेंडमेंट उस दिन बोला। हम बोला अमेंडमेंट हमसे स्वीकार नहीं है, कि कानून किसान विरोधी है, इधर उधर थोड़ा संशोधन करके इसका प्रो किसान हो नहीं सकता। एंटी किसान जो है ये अमेंडमेंट से प्रो किसान नहीं बन सकता, इसे ऊपर से नीचे तक बदलना पड़ेगा, सेंटेंस टू सेंटेंस बदलना पड़ेगा। कहाँ अमेंडमेंट करेंगे? तो पूरा इसको फुल अमेंडमेंट के बदल में इसको चेंज कर लो, फिर हमारे से बातचीत करके हमारा कुछ बात सुनो, फिर उसको इंक्लूड करके नया कानून बनाओ। ये हमारा 6 महीना लगातार हम मांग कर रहे हैं, मगर सरकार उसमें नहीं सुना। 1 तारीख बोला, फिर दूसरे मीटिंग में बोला, 5 मीटिंग में एक ही बात कहे। तो हम लोग आखिर में बोला हम थक गया, तुम्हारा बात सुनते सुनते हम नहीं सुनेंगे। तब हम बोला हम नहीं बोलेंगे। आखिरी दिन मीटिंग में हम 2 घंटा हम चुप हो गया, सारे लीडर 40 लीडर, हम कोई बात नहीं किया, चुपचाप बैठ गए। कि तुम जो भी करो, हम तुमसे और भाषण सुनना नहीं चाहता है। एक कानून को संशोधन हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा चाहते हैं कानून बदलो, फिर हम चर्चा करके नया कानून के बारे में चर्चा कर सकता। और दूसरे जो समस्या है, MSP है, पराली जलाने का समस्या है, पर्यावरण है, सब हम चर्चा करेंगे। पहले ये 3 हमारा किसान विरोधी कानून आप वापस लो। इसी में रहे, हम चुप हो गया। जब 2 घंटा हमको समझाने बात नहीं करवा पाया, तो उठ के चला गया 3 मंत्री, जाके सलाह मशुरा किया। 15 मिनट बाद आके बोला कि आपका जो मांग है हम समझते हैं, आपके बहुत गहरा मत है, सहमति, तो हम ऊपर में चर्चा शुरू किया है। तो हम अकेला तो फैसला नहीं कर सकता, हम 2 दिन टाइम लेंगे, बाकी सलाह मशुरा करके आपको 2 दिन बाद बताएंगे हमारा फैसला क्या है। तो मगर बताया नहीं। तो उसके बाद मीटिंग आ गया आपका अमित शाह का। उसके बाद जो मीटिंग था, 9 तारीख मीटिंग था, वो 8 तारीख आ गया, अमित शाह का मीटिंग आ गया, अचानक तय किया। तो हम लोग फिर भी, हम आलोचना कभी नहीं चाहता, हम समझते हैं चर्चा से ही समाधान निकलेगा। हम आज इतना बड़ा आंदोलन, आज़ादी का बाद इतना बड़ा आंदोलन और इतना पीसफुल आंदोलन हुआ नहीं, इतना बड़ा लड़ाई में एक पत्ता तक तोड़ा नहीं हम, क्योंकि किसान शांति में करते हैं
अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हक है अपना मत बताने के लिए, राजधानी में जाके सरकार के पास अपना बात रखने का हक हमारा है, हम वही हक में कर रहे हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं किया। मगर सरकार ने बोला तुम बार बार हमको क्यों समझने की कोशिश कर, तो तब अमित शाह ने बोला है, तब हम लोग सोचा जो छोटा मंत्री ने जो बोल रहा है कर नहीं पा रहा है, शायद अमित शाह आ रहा है कुछ रास्ता निकलेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली अमित शाह आके वही जो मंत्री 7 दिन हमको समझा रहा है वही बात रिपीट किया, आप मान लो मान लो। अरे मानने से तो पहला दिन हो जाता, लाखों लोग रास्ता में ठंडा में बैठ रहे, 4 लोग मर गए, क्या कर सकते, इंसानियत नहीं है आपका। और डेमोक्रेटिक सरकार सुनता है तब सुन के हमारा बात सुनो, मगर आप आके वही बात कर रहे हैं, हम क्या सुनेंगे, हम तो बोल ही दिया हमारा शिकार नहीं है। तब बोला ठीक है हम कल आपको एक लिखित नोट भेज देंगे। So what were the specific things in the note that they sent? They sent a note on that is they said MSP. MSP will be discussed once this bill are repealed. Why you are talking before that? What else other than the Then MSP? they say that that is regarding mandi. There are some amendment they can do. मंडी के Regarding बारे में the क्या-क्या? जो मंडी एक मंडी 2 मंडी कर रहा है तो दूसरे प्राइवेट मंडी खोलना चाहता है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था जब प्राइवेट मंडी खुलेगा तो सरकारी मंडी खत्म हो सकता। तो ऐसा भी ये तो 2-4 सिर्फ है, हमारा एक कानून में 20-20 25-25 ऑब्जेक्शन है, एक 2-3 सिलेक्ट लेके बोल रहे हैं हम क्या अमेंडमेंट करेंगे। तो हम बोला कॉस्मेटिक चेंज में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम स्वीकार नहीं किया। और वो जो चिट्ठी भेजा हमारा संगम बोला ठीक है अब भेजो, हम चर्चा करेंगे। हमारा 500 संगठन का प्रतिनिधि सिंगू बॉर्डर में बैठ के चर्चा किया, 3 बजे आया, पत्र आया, क्या पत्र आया, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉपी भेज दिया, ये है पत्र। What they had एक showed. लाइन लिखा, ये आपका अपना सरकारी ओपिनियन आपको भेज रहा है, एक लाइन कवर। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंट होता है ना, इस कानून में ये कर सकता, इस कानून जो कोई बनाया था शायद पब्लिक प्रोपेगेंडे के लिए, वो पावर पॉइंट प्रेजेंट का एक कॉपी भेज दिया, ये है, और वही सेम चीज़ भेज दिया। ये तो किसान के साथ अपमान नहीं है, किसान के साथ गद्दारी नहीं है, किसान के साथ धोखाबाजी नहीं है। इसलिए सारे किसान संगठन इकट्ठा होकर इसको निंदा किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। ये सवाल हम बार बार बोल रहे हैं, 6 महीना से बोल रहे हैं, और तुम हमको आज दोबारा हमारे ऊपर अपना मत थोपने का कोशिश कर रहे हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो रिजेक्ट कर दिया और बोला जब सरकार के साथ आगे मीटिंग का कोई संभावना नहीं है, सरकार हमारे एजेंडा पर आए कानून विड्रॉ करने के बारे में कोई नोट चिट्ठी देंगे तो विचार करके आगे होगा, नहीं तो उसके पहले और कोई मीटिंग का कोई गुंजाइश नहीं है। The government is making this seem जैसे this is only a protest of the North India farmers. Other farmers are not visible. This So- is the another lie. They are the children of Goebbels. जर्मनी गोएबेल्स क्या बोलता था, झूठ बोलो, 100% झूठ बोलो और बार बार बोला झूठ के बारे में। ये बीजेपी सरकार वही कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। मतलब एक बात है, ये सरकार शुरू से ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं पंजाब का आंदोलन है, मगर ये बात सही नहीं है। ये आंदोलन पंजाब पूरा भारत का आंदोलन है, और ये आंदोलन भारतीय सारे संगठन 250 संगठन है, AIKCC जो संगठन 250 संगठन है, उसमें वो आंदोलन शुरू किया। और वो जब कॉल दिया, हम पंजाब इस आंदोलन में सामने है, हमको सैल्यूट करते हो, आंदोलन के सामने है, मगर बाकी आंदोलन सब उसके साथ है। और आंदोलन हर जगह में हो रहा है। कैसा हो रहा है, जब हम ऑल इंडिया किसान AIKCC कॉल दिया, ये कानून का प्रतीक जलाओ, पूरा हिंदुस्तान में 10,000 जगह में कॉपी जलाया। पंजाब का लोग जलाया था, पूरा हिंदुस्तान में वहाँ का किसान जलाया। उसके बाद हम 9 अगस्त बोला इस काला कानून के खिलाफ जेल भरो। पूरा हिंदुस्तान में 600 से ज़्यादा जिला में करोड़ों किसान जेल भरो किया, करोड़ों जेल भरो आंदोलन किया। But no one seems to have heard of that. वही तो, दिस इज योर गोदी मीडिया. Godi media is controlled by Modi, that they will not give the news. They planfully they are suppressing the news. And all India movement को suppress करने, पंजाब मूवमेंट, पंजाब सामने है मगर ऑल इंडिया मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर 5 नवंबर हम पूरा देश में चक्का जाम को कॉल दिया,
पूरा हिंदुस्तान में चक्का जाम हुआ। वहाँ जाके तो पंजाब हरियाणा का लोग नहीं गया, पंजाब हरियाणा सामने है, मगर पूरा देश आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद 25 सितंबर जब कानून पास हो गया था, तब पूरा हिंदुस्तान में हम प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का आह्वान किया था। उस दिन भी पूरा हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा किसान रास्ता में उतार के प्रतिरोध किया था। उस दिन वर्चुअल बंद हो गया था, बंद का कॉल नहीं था, मगर वर्चुअल बंद हो गया था पूरा देश में। उसके बाद भी सरकार नहीं सुना, तब हम कॉल दिया था, AIKSCC कॉल दिया था कि दिल्ली चलो, 26-27 दिल्ली चलो। इसी परिस्थिति में क्या हुआ, और बहुत सारे संगठन ये आंदोलन में जोड़ गए। हम एक कन्वेंशन किया 27 अक्टूबर दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज में, और 200 संगठन आया हमारा AIKC के साथ, और 200 संगठन आया पूरा हिंदुस्तान से। और वो लोग हमसे एग्री किया और बोला सिर्फ एक नया नाम से एक को आगे लेने का, हम नया लोग आया है तो इसलिए हम नाम चेंज किया, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे हम उसको आगे बढ़ाया। तो ये आंदोलन और बड़ा हो गया, 250 संगठन था, अभी 500 संगठन का आंदोलन हो गया। सरकार हमारे साथ गद्दारी किया, माना नहीं, तब हम भारत बंद का कॉल दिया। और भारत बंद पिछले 15-20 साल में इतना अच्छा भारत बंद हुआ नहीं, 100% बंद एटलीस्ट इन 20 स्टेट। तो पूरा देश का भारत बंद कौन किया था, ये नज़र में नहीं आया। अंधा है क्या मीडिया, अंधा है कि सरकार? झूठ बोल रहा है, ये औलाद है माने गोएबेल्स का औलादा। 100% झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जनता का गुमराह करो, और गोदी मीडिया के मदद से इस प्रचार को जनता में ले जाओ। What were your yesterday when you guys met at Singhu border? What all specifically did you decide to do for the future? We decided, first we rejected the Prime Minister government's letter. Second, we decided that on the basis of there is no question of further discussion. Third, You will not meet the government again? if we get our agenda note, on the basis of that we can go, but not in this चीटिंग बाजी का जो नोटिस है उसमें नहीं है। तो हम उसके बाद बोला कि भाई इस आंदोलन को लंबा करना है। और लंबा मतलब कितना? ये हम लोग तय किया है कि जैसा धरना चल रहा है और 5 जगह में लोग बैठ गए हैं, हम बोला था जाने नहीं देंगे, हम बैठ गएंगे, हम तो लड़ाई नहीं करेंगे मारपीट, हम बैठ गया पीसफुली, जहाँ रोकेंगे बैठ गया। तो 5 जगह में पूरा दिल्ली का 4-5 लोग बैठ गया। और कुछ जगह में जैसा राजस्थान के जयपुर का रोड और आगरा रोड में थोड़ा कम है, मगर हम लोग तय किया जो पूरा सब जगह में अगले 2-3-4 दिन में सब लोग और आएगा। खेती का काम ख़त्म हो गया, अभी नया किसान आने लगा और बढ़ रहा है भीड़, और भी बढ़ेगा। तो वो लोग बाकी जो जाएगा जहाँ कमजोरी है, हाँ वहाँ भी बैठ जाएंगे और ये आंदोलन को जारी रखेंगे। ये तीसरा फैसला है। चौथा है ये 12 तारीख तो ये सब करेंगे, दिल्ली चलो का और आगे बढ़ा के नया लोग लाने का। 14 तारीख पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन का हम आगे ले रहे हैं। 14 तारीख हम कॉल दिया, पूरा देश में जिला कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में 24 घंटा वहाँ बैठ के धरना देंगे, सारे संगठन के इकट्ठा करके यूनाइटेडली, कि पूरा देश के अंदर ये मैसेज गांव-गांव में पहुंच जाए, जिला-जिला में पहुंच जाए। तो 14 दिसंबर पूरा देश में जिला-जिला में ये आंदोलन का कॉल दिया है, वो होगा। उसके बाद हम और भी कॉल दिया, ये सरकार सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये सारे 3 कानून का बेनिफिट होगा अदानी अंबानी का। किसान को लूट के अदानी अंबानी को पेट भराने का कानून है, क्योंकि अदानी अंबानी का पैसा से बीजेपी सरकार बनाया है। तो इसलिए वो सारे कॉरपोरेट को मदद कर रहा है। तो हम लोग कॉरपोरेट जो लूट रहा है, ये कैंपेन भी जनता के सामने ले जाएं। जैसा जियो पहले आके बोला सस्ता में जियो, अब सब ले लिया, और 2 साल में जब बाकी टेलीफोन बेकार हो गया, जियो से अपना रूप दिखा रहा है। ये तरीका 2-3 साल थोड़ा लोग को ठगाने के लिए काम करेगा, जब बाकी सब खत्म हो जाएगा, वो मोनोपोली हो जाएगा, तो अपना मर्जी से दाम बढ़ाएगा। तो ये जो इसको है, जियो को बाइकआउट करो, जियो टेलीफोन, जियो सिम, ये सब बाइकआउट करो, लोग को हम बोलेंगे ये लूटर है देश को, इसको सामान मत खरीद करो, BSNL में वापस जाओ। दूसरे बात बोला ये कॉरपोरेट का जो सब पेट्रोल पंप है, दुकान है, आउटलेट है, मॉल्स है, But all of this is mostly only Reliance, no? नो और जो कॉरपोरेट का होगा, बड़े कॉरपोरेट जो इसमें ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में
आने वाला लोग है, इसके खिलाफ हम पीसफुली हम सब जगह में लोग को बताएंगे ये देश को लूट रहा है, इसको सामान मत खरीद करो। ये जनता के सामने हम पीसफुली बोलेंगे, क्योंकि किसी हालत में हम पीस को मेंटेन रखना चाहते हैं। इतना रास्ता में जो नाका लगाया है टोल, ये टोल टैक्स में अनदर लूट गरीब को, देशवासियों को, ये लूट भी बंद करने के लिए हम नाका भी खोलेंगे एक एक जगह में। ये आंदोलन भी चलता रहेगा। तो इस तरह हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। फिर आने वाला दिन में फिर फैसला किया जाएगा कि आंदोलन हम कर सकते हैं। Do you think in these times it's actually possible to boycott these products of these corporates? It is people will do. We'll appeal कर to the सकता है people. ये आपको People लग रहा है? will campaign to the people. We'll campaign to the people. Those people, crores of people supported us through general strike. They expressed their sympathy for our struggle. So we'll tell them, you have supported our struggle. You strengthen our struggle by stopping the loot. आपको लगता है कि it is possible? पॉसिबल है। हम तो जनता को समझा सकता है। कुछ लोग बिक जाता है मगर सब लोग नहीं बिकता। So when you go to all the borders, they say that हम 6 महीने के लिए we are ready, but it's easier for the bigger farmers to say it. But what about the smaller farmers? How will they manage? एग्रीकल्चरल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन सब है। How will they manage? वो लोग आंदोलन में हजारों लोग वो भी है, उसके साथ आया, जॉइंट में आया, उसके साथ आया, किसान के साथ आया। पर ये हड़ताल जो पूरा देश में हुआ वो तो गरीब किसान ने किया। रास्ता रोको जो पूरा देश में हो रहा है वो गरीब किसान कर रहा है ज़्यादा। वो बात नहीं है, झूठ है। गरीब किसान, मझोली किसान, धनी किसान, कोई भी हो, सब किसान इकट्ठा हुआ। आज़ादी घर भी चलाता है, उसको मालूम है आपका दया का ज़रूरत नहीं है, मोदी का करुणा का ज़रूरत। पूरा देश में पेंडेमिक चल रहा है, हम पीड़ित है, फिर इस मौका लेके हमारा घर में डाका डाला, अंधेरे में एक कानून लेके आया। ये अमानविक नहीं है, जनवादी नहीं है, फैसीवादी नहीं है। जनता सब घर में बैठे हैं, इसी मौका में तुम काला कानून लेके आया कि हम प्रोटेस्ट ना कर पाए। ये तो किया। तो इसलिए ये आंदोलन लोग करेगा। अपना आंदोलन जो करते हैं वो जानते हैं कैसे अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना है, और किसी को एडवाइस का ज़रूरत नहीं है। So the government, in one of the proposals, they said that the states can fix the cess. Oh, we don't bother about that. So What will is you have state or to? center? Why they are making the act? These issue agriculture राज्यों का विषय है। केंद्र क्यों कानून कर रहा है? संविधान तोड़ के अपना कानून क्यों ठोप रहा है जबरदस्ती राज्य के ऊपर? Earlier it was करेगा, क्या करेगा? Earlier farming was under the states, right? Now it has become under the center. Not under the center. That is not. Constitution में लिखा हुआ है, नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है, संविधान विरोधी है। इन तीनों कानून में which one do you think is the most तीनों कानूनी किसान विरोधी। जैसा जो एक कानून को नाम चिट्ठी में दे नहीं दिया, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। हाँ, yes. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कानून बना था 55 में। Yes. क्यों? ये खाद्य स्कैरसिटी था, तो बड़े बड़े जो होल्डर है वो खाद्य बाजार से खरीद करके जमा रखता था, और स्कैरसिटी कृत्रिम अभाव तैयार करके ज़्यादा दाम में बेचता था। तो उस समय एक कानून बना था, ये सरकार बोला था जब दाम बढ़ जाएगा तो सरकार मार्केट में इंटरवेन करेगा, किसान का सामान सरकार खरीद करेगा तो किसान को फायदा होगा, माल बेचेगा। दूसरे है वो सामान लेके सरकार FCI के रख के शहर का लोग को खिलाएंगे थोड़ा कम दाम पे। इसमें किसान का फायदा था, उपभोक्ता का फायदा था। और जो होर्डिंग था सीमा था, 5 टन 7 टन इससे वाला होर्डिंग नहीं कर सकता, छोटे छोटे होर्डर था नहीं कर सकता, ये था। मगर आज सरकार क्या किया, 22 चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से निकाल दिया। चावल, गेहूं, खाना, तेल, दाल वगैरह 22 चीज़ जो हमारा रोज का ज़रूरत है, ये एसेंशियल नहीं है। आपका जीने के लिए इसका ज़रूरत नहीं है, हम मर जाओ इसका कोई ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है। और एसेंशियल जब नहीं है तो इसका बाज़ार में कोई संकट होगा तो सरकार इंटरवेन नहीं करेगा, 100% दाम बढ़ने का करेगा। कब 100% दाम में? युद्ध का समय करेगा, रोज युद्ध होता है क्या? तो पूरा पीरियड कैसे किसान बचेगा? तो दाम बढ़ने से ही सरकार इंटरवेन नहीं करेंगे। सरकार प्रोक्योर करके राशन में नहीं देंगे, धीरे धीरे राशन चोक्ट हो जाएगा। राशन सिस्टम
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी हमारा उपभोक्ता के लिए संकट पैदा करेगा। और अदानी अंबानी बाजार में आ रहा है, इसलिए होर्डिंग का सीमा उठा दिया। पहले 10 टन या ऐसा कुछ टन होर्डिंग हो सकता, अभी अदानी अंबानी करेगा बड़ा गोडाउन में 50,000 टन होर्डिंग करेगा। ज़्यादा होर्डिंग करके, ज़्यादा बाज़ार में क्राइसिस तैयार करके ज़्यादा सुपर प्रॉफिट करेगा। तो उसको सुपर प्रॉफिट करने के लिए वो कानूनी सीमा भी उठा दिया है। वो तो हमारा किसान का दुश्मन है, झूठ प्रचार करके किसान को बदनाम करना। How did the government चीन और पाकिस्तान, हम बताना चाहते हैं किसान हमारा 70 करोड़ है, उसको चीन पाकिस्तान चलाएगा। how did the ये आरएसएस का government bring China? एक है, तो वही तो बोल पूछ रहा है ना। आंदोलन में हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन को आने नहीं दिया, और चीन का पॉलिटिशियन है, अमेरिका का दलाल है ये मोदी सरकार, अमेरिका का दलाल है, साम्राज्यवाद का दलाल है, उसके पास सब कुछ बेच रहा है, उसको दलाली करने है। और वो हमको बोल रहा है हम चीन भारत का बात, पाकिस्तान का बात सुन के। हिंदुस्तान के किसान देशद्रोही है, हिंदुस्तान के किसान सबसे ज़्यादा देशप्रेमिक है, पैट्रियोट है, ये जान दे रहा है, प्रोडक्शन करके लोग को खिला रहा है, अपना हक के लिए लड़ाई रहा है। हमारा लिए किसी को सपोर्ट नहीं चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, माने वो चीन पाकिस्तान ये सब सांप्रदायिक आरएसएस का कुछ भी होगा चीन पाकिस्तान, यहाँ भी चीन पाकिस्तान लाके हमको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। ये प्रचार सरासर झूठ है, ये देशद्रोही प्रचार है, किसान को बदनाम करता है। 70 कोटि किसान को चीन पाकिस्तान का दलाल बोलना ये सबसे बड़ा देशद्रोही का काम है। So you think this protest will go on? Is there anything else that you would like to add? No, a protest will go on. After the first this stage of protest, then next we'll sit and What do you decide think what is the course. next stage? अब डेट करेंगे, अभी तय ही नहीं किया। Thank you for speaking to us, Mr. Hanan Molla.